गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, तो एक्सरसाइज 5.2 में हमने कल किए थे क्वेश्चन नंबर 17 तक। उसके बाद मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 आपने कुछ किया, ठीक है। तो उसमें से एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 में वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 19 में क्या है, कहता है शुगर राव स्टार्ट वर्क इन 1995 with an annual salary of ₹5,000। ठीक है बेटा, कहता शुगर राव ने क्या किया, 1995 में जॉब स्टार्ट की तो उसको जो फर्स्ट सैलरी थी वो कितनी मिली, 5,000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 पर ईयर, और हर साल उसको 200 रुपया जो है वो इंक्रीमेंट लग रही थी। ठीक है, कहता इन विच ईयर हिज एनुअल इनकम, ठीक है, हिज इनकम, ठीक है, इज ₹7,000। तो कहता कितने सालों में उसकी सैलरी जो है वो कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है। जब उसने स्टार्ट किया तो उसने स्टार्ट किया 5,000 से, उसके बाद हर साल उसको इंक्रीमेंट लग रही है 200 रुपया, तो अगले साल उसकी सैलरी कितनी होगी, 5,200, फिर उसके बाद 5,400, फिर 5,600, ऐसे हर साल जो है वो 200 रुपया जो है वो ऐड होता जा रहा है। तो इसका मतलब है इस केस में एपी बन रही है, तो फर्स्ट टर्म कितनी हुई, 5,000, कॉमन डिफरेंस 200 आ गया क्योंकि इंक्रीमेंट जो उसको लग रही है। उसके बाद कितने सालों में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, यानी जो लास्ट टर्म है, लास्ट सैलरी जो है वो कितनी होगी उसकी, 7,000। तो ए एल का फॉर्मूला लगा दिया, a + n-1 d = 7,000, सबकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर कितना है, n = 11, यानी इन 11th ईयर हिज सैलरी बिकम 7,000, यानी 11 साल में उसकी सैलरी जो है वो कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपये हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट में एपी में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन निकाल के देखने हैं, सोल्व करके देखने हैं बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है सम से रिलेटेड। फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी में आपके पास नंबर ऑफ टर्म दी हैं, आपने उन टर्म्स को ऐड करना है, लाइक 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इनका आपने सम निकालना है, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स इन एपी, उसके लिए हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज Sn = n/2 + 2a + n-1d। बाकी वैल्यू आपके पास अंडरस्टूड है। a हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म, और d हमारे पास क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस। इसके लिए एक और फॉर्मूला है सम निकालने के लिए, Sn = n/2a + an या n/2a + l। l जो है वो किसको स्टैंड करता है बेटा, वो स्टैंड करता है लास्ट टर्म को, और लास्ट टर्म को ही हम क्या बोलते हैं, nth टर्म। तो इसलिए ये फॉर्मूला आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। अब ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास a की वैल्यू गिवन हो और an की वैल्यू गिवन हो। हमसे बोला गया कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म, आपने सम निकालना है n टर्म्स का, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, समझ आएगी ना बात। लेकिन सम निकालने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, सम निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि आपने कितनी टर्म्स का सम निकालना है, यानी वैल्यू ऑफ n। सेकेंड, वो जो एपी है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सम तभी निकलेगा जब ये तीन चीजें आपके पास होंगी। आपने Sn वैल्यू इस फॉर्मूले में निकालनी है, तो इस फॉर्मूले में भी आपको पता होना चाहिए कि n की वैल्यू क्या है, क्योंकि जब तक n सोल्व नहीं होगा आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो जो आपकी एक्सरसाइज 5.3 है बेटा, वो बेसिकली इसी के ऊपर रिलेटेड है। इसमें हम सारा करेंगे, सम के लिए भी जाएंगे, nth टर्म के लिए भी जाएंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे इसमें, तो आपने ये एक्सरसाइज ध्यान से करनी, ठीक है बेटा। नाउ एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या बोल रहा है, कहता फाइंड द सम ऑफ n टर्म। कहता हमारे पास 2 है, 7 है, 12 है, अप टू 10 टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ
एन ए पी। अब ए पी हमारे पास है ये, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, बी की वैल्यू कितनी आ गई 7 - 2 = 5। अब तीसरा सम निकालने के लिए क्या जरूरी है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स, कि हमने आपने कितनी टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है बेटा, अब सम निकालने के लिए हमें n की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, कितनी टर्म्स का सम निकालना है आपने 10 का, यानी n की वैल्यू कितनी है 10। अब हम यहाँ पर सम निकालेंगे, सम ऑफ 10 टर्म ऑफ n ए। पहले Sn का फॉर्मूला लगाना। देखो बेटा, जब भी आप लोगों ने क्वेश्चन करना है पहले फॉर्मूला लिखना है, जो जनरल फॉर्मूला है वो लिखना है। Sn = n/2 2a + n - 1b। क्योंकि इसमें हमारे पास an की वैल्यू नहीं है तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया Sn यानी सम ऑफ 10 टर्म 10/2 2a 2 × 2 + n - 1d। तो n की वैल्यू कितनी है 10 है, इंटू 10 - 1 इंटू 5। ये 2 से कट जाएगा, 2 × 5 था 10, 5 4 + 10 - 1 कितने होते हैं बेटा 9, 9 4 5 का 45। तो यह गया 5 × 49। और 5 को 49 से मल्टीप्लाई करो कितना था बेटा, दैट इज 245। यानी द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म of given AP is 245। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में हमारे पास AP क्या है, हमारे पास AP है 1/15 1/12, उसके बाद 1/10 अप टू 11 टर्म। देखो बेटा, सेम ही क्वेश्चन है। ए की वैल्यू निकालो, डी की वैल्यू निकालो। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/15, डी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, दैट इज इक्वल टू 1/12 - 1/15। इनको सब्ट्रैक्ट करो बेटा, देखो कितना आता है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 60, 12 5 + 60, 15 4 + 16, कितना आ गया बेटा डी 1/60। डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/60, और नंबर ऑफ टर्म कितनी है 11। अब हमने निकालना है सम, तो Sn का फॉर्मूला कर ले, n/2 2a + n - 1d। अब इसमें जो जो वैल्यू आपको पता है वो लिखते जाओगे। सबसे पहले आ गया 11/2, n की वैल्यू 2 × 1/15 + 11 - 1 × 1/6। सिंपल है बेटा, सिंपल कैलकुलेशन है, घबराना नहीं है, कैलकुलेशन ध्यान से करना है। ठीक है, यहाँ गलती नहीं करनी बस आप। 11/2 2/15 प्लस ये बन जाएगा 10/60। 10/60। अब यहाँ पर इनका एलसीएम निकाल लो। ये आ गया 11/2, एलसीएम आ जाएगा बेटा 60। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, कितना आएगा बेटा, सॉल्व करो इसको, देखो जरा, हरी अब साथ साथ में करते जाओ बेटा क्वेश्चन। कितना आएगा 60, 15 4 + 60, 4 2 = 8। ठीक है बेटा, 4 2 = 8। देखो जरा, हाँ जी बेटा, हो गया। यहाँ कितना आएगा 10, तो यह आ गया 11/2 × 18/60। 2 से कट गया 9, 3 3 = 9, 20। आंसर कितना आ गया बेटा 33/20। यानी द सम ऑफ द 11 टर्म ऑफ गिवन AP इज 33/20। ओके बेटा,
अंडरस्टैंड? ओके, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, कहता फाइंड द सम ऑफ द गिवन एपी। हमारे पास एक एपी गिवन है, आपने इसका सम निकालना है। तो हमारे पास एपी गिवन है 7 10/2 + 14 अप टू 84। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में फ़र्क क्या था, वहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थी कि हमने सम निकालना है कितनी टर्म्स का, लेकिन यहाँ हमें ये नहीं पता कि आपने कितनी टर्म्स का सम निकालना है। हमारे पास सिंपल वैल्यू गिवन है ए की, डी की, ये बन गया 21/2 - 7, एलसीएम लेंगे बेटा इसका 21 - 14, डी कितना आ गया 7/, ठीक है। ए और डी की वैल्यू गिवन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है लास्ट टर्म गिवन है ए एन = 84। ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है 84। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमने सम निकालना है, तो निकालना कितनी टर्म का है, ठीक है। जब तक हमें नंबर ऑफ टर्म पता नहीं होगी हम क्या करेंगे, हम उसका सम नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें n निकालना पड़ेगा, और n निकालने के लिए हम कहाँ मूव करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 पे। वहाँ पर जब हमें a, d और a n की वैल्यू पता थी तो हम n की वैल्यू निकालते थे। सेम प्रोसेस यहाँ यूज करेंगे। a n का फार्मूला आ गया, a की वैल्यू आ गई बेटा 7, n-1, d आ गया 7/2 = 84। तो 7/2 n-1 कितना आ गया बेटा 84, 2 ऊपर आ गया 7, सॉरी -7, 84 - 7 कितना आ गया बेटा 77। ओके बेटा, तो n-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 77, 2 ऊपर आ गया 7 नीचे आ गया, 7 11 से कट गया, कितना आ गया बेटा 22। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 22 + 1, तो n कितना आ गया 23। यानी 84 जो है दैट इज द 23rd टर्म। वो कौन सी टर्म है 23rd टर्म है। तो अब हमने सम किसका निकालना है 23rd टर्म्स का सम निकालना है। सम ऑफ 23 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है बेटा। अब यहां पर ये जो है ए एन जो है वो क्या है दैट इज द 23rd टर्म, यानी A23। और हमने सम भी कितना निकालना है, सम भी निकालना है 23 टर्म का। तो एस एन का फॉर्मूला हम ये भी यूज कर सकते हैं बेटा, a + an, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ए एन की वैल्यू गिवन है, जो टर्म हमने निकालनी है उसी का हमने सम निकालना है। तो यहाँ पर आ गया S23, 23/2, a की वैल्यू आ गई 7, ए एन कितना है 84। आप लोग सिंपल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया 23/2 × 91, और 23 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2093/2। तो दैट इज द सम ऑफ 23 टर्म ऑफ गिवन एपी। जो हमारे पास एपी गिवन है उसकी फर्स्ट 23 टर्म्स का सम। ओके बेटा, तो सेम इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, a n की वैल्यू गिवन है। देखो बेटा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमारे पास a, d और n की वैल्यू गिवन थी, हम डायरेक्ट एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ दिक्कत क्या होगी, यहाँ पर हमें n की वैल्यू पता नहीं है। तो पहले हमने n की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया, निकालना हमने सम ही है। सेम इसका थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही है। हमारे पास ए पी गिवन है -5 + -8 + -11 + अप टू -230। यहाँ भी हमने सम निकालना है, तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें निकालनी पड़ेगी n की वैल्यू कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू है क्या, ठीक है बेटा। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमें आ गया d आ गया, a n कितना आ गया बेटा -230। सेम प्रोसेस है, ए एन का फॉर्मूला किया a + n-1 d = -230। a की वैल्यू -3, n-1, d की वैल्यू -3, -230। पुट किया -5 इस तरफ आगे क्या हो गया प्लस -230 + 225, 3 से डिवाइड किया 75। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 76। यानी अब हमने क्या निकालना है, सम ऑफ 76 टर्म। तो सबसे पहले एस एन का फार्मूला n/2 a + a n। देखो बेटा यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप। तो ये बन गया S76
76/2, a कितना है -5, an कितना है -230, ये कट गया, कितना आ गया 38, ये आ गया 38 इंटू -235। अब 38 को -235 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -8930। दैट इज द सम ऑफ 76 टर्म। ठीक है बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एपी गिवन नहीं है, वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वैल्यू गिवन है। उन डिफरेंट वैल्यू से आप लोगों ने सम निकालना है, कहीं पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट आप लोगों ने ट्राई करके देखने हैं। लाइक इसका आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट करके देखना है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। सेकंड पार्ट करके देखना है और थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट करके देखना है। कल हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 4 से। ओके बेटा, ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।